जय श्री राम। मीन राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 17 मई से लेकर 23 मई तक कैसा रहने वाला है आपके लिए। आइए इसको जानते हैं, विशेष तौर पर गोचर के ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले अगर हम देखें, 17 और 18 तारीख में चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि से तीसरे घर में गोचर करेंगे। अब चंद्रमा पंचमेश होकर तीसरे घर में उच्च गए हैं, तो शिक्षा के लिए, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ये समय अच्छा है। बुध उसके साथ हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, कोई यात्रा, कोई कम्युनिकेशंस, कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग्स, कुछ क्रिएटिविटी से लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। सूर्य उसके साथ बैठे हुए होंगे, तो आपको संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाएगा। यानी सूर्य बुध चंद्र अगर थर्ड हाउस में है, तो स्थिति दिखाती है कि आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपका परिश्रम चल रहा है और मेहनत चल रही है, तो सफलता भी आपके साथ साथ चलेगी। उसके बाद आती है 19 और 20 तारीख, जहां पर चंद्रमा का गोचर चौथे घर में आ जाता है। चौथे घर में अच्छी बात क्या है, बृहस्पति बैठे हुए हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी वहीं पहुंच जाएंगे। तो फिर से स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए मैं पॉजिटिव ही कहूंगा। आपकी बुद्धि से, आपके ज्ञान और आपके डिसीजन से फायदा मिलेगा। शुक्र ग्रह उसके साथ हैं, फिर से कहूंगा कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग से अगर जुड़ गए हैं तो जुड़े रहिए, फायदा मिलेगा। बृहस्पति के साथ है तो स्वास्थ्य सम्मान के लिए ठीक है। बृहस्पति के साथ है तो कर्म है, कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, व्यापार है, इन सब के लिए भी इस सिचुएशंस को बहुत हद तक ओवरऑल पॉजिटिव माना गया है। यानी शुक्र गुरु के साथ एक तीसरे ग्रह चंद्रमा अगर इन्वॉल्व हो जाए, तो तीन शुभ ग्रह चौथे भाव में आते हैं, और ये तीन शुभ ग्रह आपके जीवन के अंदर स्थितियों को बेहतर कर देते हैं। अब आती है अंतिम 3 तारीखें, 21, 22 और 23 तारीख में चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में पहुंचता है। अब कर्क राशि में पहुंचता है, वो अपने घर की राशि है, और अपने घर की राशि है तो पांचवा घर बली हो गया। पांचवा घर बली हुआ तो पंचम भाव बुद्धि का है। ऐसे समय में हम अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं और निर्णयों से पैसा कमाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, पंचम भाव में पंचमेश है, तो ये एजुकेशनली बहुत बेहतर है। आप किसी भी स्तर की एजुकेशन कर रहे हैं, आपके लिए ठीक है। पंचमेश पंचम भाव में संतान का सुख सहयोग दिलाएगी। पंचमेश पंचम भाव में मंगल से दृष्ट है, तो क्या हुआ, धन योग बना, क्योंकि पंचम भाव भी लक्ष्मी त्रिकोण है और दूसरे घर से भी धन की दृष्टि पड़ रही है। यानी ऐसे समय में हम तरक्की की उम्मीद कर सकते हैं, लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। भाग्य का मालिक ग्रह जो है वो भी मंगल है, यानी भाग्य में वृद्धि, इसको कहते हैं नव पंचम लक्ष्मी योग। तो वो भी यहाँ अंतिम 3 दिनों में फलित होता दिखाई देता है। जय श्री राम।